He says from the top of a building, the angle of depression of a car on the road is 30 degrees. From the top of a building, the angle of depression of a car on the road is 30 degrees. After 6 seconds, after 6 seconds, the angle of depression changes to 60 degrees. After 6 seconds, the angle of depression changes to 60 degrees. यहाँ पे हम में से शायद किसी को ये प्रॉब्लम हो कि whether the car is going away from the building or it is moving or it is coming towards the building. Towards टुवर्ड्स ऊपर वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए हमें समझ में आना चाहिए 60 डिग्री ये हो जाएगा अब, ठीक है ना। आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। ऑफ कोर्स 30 डिग्री से उधर जा रहा होता, दूर जा रहा होता, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और छोटा होता जाता। जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा, जितना पास आएगा उतना एंगल बड़ा होता जाएगा, है ना। ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन फिर क्लियर करता है, इफ the car is approaching towards the foot of the top building, how long will it take to reach the building? If the car is moving towards or coming towards the foot of the building, how long the car will take to reach the building? Now the very first question of its own kind, जिसमें हमें हमारे पास में कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। आप याद कीजिए ये फिगर कोई नहीं है हमारे लिए। फर्स्ट एग्जांपल से एंगल ऑफ एलिवेशन वाले से स्टार्ट हुई थी, ये फिगर थी। ये पहला एग्जांपल है जिसमें हमें कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, कोई भी डिस्टेंस ना हाइट कुछ भी गिवन नहीं है ना। और वो अगर हम ध्यान से सुने क्वेश्चन को तो वो भाग भी नहीं रहा, वो बोल भी नहीं रहा कि कितना डिस्टेंस उस कार ने ट्रेवल किया है, कितनी दूर वो बिल्डिंग से रह गई है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। तो सिंपल सी बात है, forget about the velocity and displacement and time and all, छोड़ो उसको, फिजिक्स में बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है इस x और y की रिलेशन की, और इसीलिए वो इस क्वेश्चन में एक और सेंटेंस जो मैंने नहीं बोला अभी तक वो जरूर बोलेगा। If the car is moving towards the foot of the building with uniform speed, if the car is moving towards the foot of the building in uniform speed, how long will it take to reach the foot of the building? इसका मतलब जो कार है वो यूनिफॉर्मिटी से ही चल रही है, मोशन मूव कर रही है, और अगर वो इसी तरह से चलती रहे तो वो कब तक बिल्डिंग के फुट पे या बिल्डिंग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, द होल क्वेश्चन अगेन। फ्रॉम द टॉप, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज 30 डिग्री। After 6 seconds, the angle of depression of the car changes to 60 degrees. If the car is moving with uniform speed towards the foot of the building, how long will it take to reach the building? How long will it take to reach the foot of the building? I hope the question is clear to everyone. No? चलो, हमें इन शॉर्ट क्या करना है, x और y का रिलेशन निकालना है। x अगर y से डबल होगा तो टाइम भी डबल लेगा, अगर हाफ होगा तो टाइम भी हाफ लेगा। सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि उसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड के बिना हम वैसे भी नहीं निकाल सकते, दोनों पूछ सकते नहीं, ठीक है ना। चलो, कौन से थीटा की बात कर रहे हैं भाई? tan थीटा। tan थीटा कौन से थीटा की? 30 डिग्री की या 60 डिग्री की? सर 30 ले लो, ऐसे कोई भी ले लो, पहले कोई ले लो सर। ठीक है, 30 ले लो। h upon x is equals to tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको इन ट्रायंगल एबीसी वगैरह मेंशन करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हो सके। सो tan 60 is √3, so h is equals to √3x। √3 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब दूसरे थीटे के पीछे पड़ते हैं, व्हाट इज द अदर थीटा? tan 30 tan 30 सर। तो h upon x plus y is equals to tan 30 डिग्री, है ना। अब मुझे भी ख्याल से इतने दिनों बाद
एट द एंड ऑफ द चैप्टर मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि h अपॉन y क्यों हुआ, h अपॉन x प्लस y क्यों हुआ है ना। सो h अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 और h रूट 3 इज इक्वल्स टू x प्लस y। दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन इज। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मर्ज करते हैं, h की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, h की रूट 3 x की टर्म्स में, ठीक है। सो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 इनटू, देखो कोई क्वेश्चन नया नहीं है, वही क्वेश्चन है जैसे अपन पहले करते आ रहे हैं, है ना। बस हमेशा इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में कोई ना कोई कैलकुलेशन करने के लिए हाइट या डिस्टेंस में से कोई ना कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमें दिया हुआ होता था। इस पहले क्वेश्चन में 2s is equals to y. ठीक है बेटा, 2s is equals to y. 2x equals to y आंसर। ठीक है बेटा। सो ये h को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट थ्री x इज इक्वल्स टू x प्लस y या 2x इक्वल्स टू y, x इज y अपॉन 2। देखिए सिंपल मैथमेटिक्स कहती है कि इफ द डिस्टेंस इज हाफ टाइम शुड आल्सो बी हाफ। ये सुनो, अगर y को कवर करने के लिए उसको 6 सेकंड्स लगे थे तो x को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड्स ही लगने चाहिए, सिंपल बात है। Why? It says the car is moving with uniform speed. आपने खुद ने बोला, और यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व हो रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन नहीं होता तो ये सॉल्व भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। सो इफ x is half of y, we will write it in words. Hence, it will take half the time to cover y. That means 3 seconds. Now, read the sentence of the last sentence of this question very carefully. Okay. He may ask you how much time will it take to reach the foot of the building. So our answer is 9 seconds. If he says how long will it take to reach the foot of the building, our answer is 9 seconds. Why is 6 plus 3. 6 plus 3. Right. 6 seconds for the observation. बिल्कुल, तब बीडी पूरा होगा, बी से वो बी तक पहुंचेगा। और अगर उसने लास्ट सेंटेंस में उससे पूछा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फर्दर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग, Then 3 seconds. then 3 seconds, sir. then 3 seconds is the answer, correct. So go through the sentence, last sentence carefully. He may ask you how long will it take to reach the foot of the building. The second maybe he may ask you that further how long will it take to reach the foot of the building. Right? So you should not get confused between the two answers. So if he says further how long will it take? It will take 3 seconds. Totally. If he says how long will it take? Then 9 seconds is the answer. अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा डिफरेंट। Yes sir. Yes sir. राइट। Yes sir. आपको रेफरेंस बुक्स में ये वेलोसिटी टाइम के कंसेप्ट से दिया हुआ मिलेगा, वो भी आप कर सकते हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात है कि हाफ द डिस्टेंस मींस हाफ द टाइम, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Yes sir. थोड़ा सा डिफरेंट। चलो, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, the angles of elevation of the tower are complementary to each other. From 2 points on the ground on the same side of the tower, the angles of elevation of the top of the tower are complementary to each other. दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा सर। दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। So anyone can be taken as theta, the other one will be 90 minus theta, है ना। एक को थीटा ले लेते हैं, दूसरे को 90 माइनस थीटा लेते हैं, और किसी को भी ले सकते हैं। सीओडी में से कोई भी थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। If these points are 16 meter and 25 meters away from the foot of the building, if these points are 16 meter and 25 meters away from the foot of the building, so the closer one will be 16 meter away and the other one will be 25 meters away from the foot of the building. Again, the question says, these points are at a distance of 16 meter and 25 meters away from the foot of the building. Find the height of the building. Find the height of the building. Again,
I suppose this is the first example in which theta is not given to us. सर और दो वो ही भी बन जाएगी। तो दो इक्वेशन बन जाएगी इसमें भी। बिल्कुल सही है, 2 इक्वेशन बन जाएंगे इसमें भी, ठीक है, बनाएं। h upon सर 16 पहले into tan tan 90 theta। माइनस थीटा ले लेते हैं। h अपॉन 16 इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। इसका कुछ नहीं कर सकते, ना थीटा है ना h है, कुछ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या मैंने लिखा? h upon H upon 25 equals to 90 minus theta. equals to 90 minus theta। ठीक 90 है, minus theta। h अपॉन 25 is equals to tan theta, और theta angle of observation is 90 minus theta here, ठीक है ना। Yes, कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट इस साल की बेसिक सिलेबस में नहीं है सॉरी, अपने को पहले भी बताया गया था, लेकिन ये एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्सरसाइज हमने करी थी और हमें समझाया गया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot theta। cot थीटा, राइट। अब ये वैल्यू दे रहा है tan थीटा की, ये वैल्यू दे रहा है cot थीटा की, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। Yes, सुनो, sir. yes sir। भाई tan होता है p अपॉन d, cot होता है b अपॉन b। द वेरी फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें समझाया गया था कि अगर tan थीटा 3/4 हो तो cot थीटा क्या होगा? 4/3। 4/3. 4/3। बिल्कुल, है ना, सही है ना। अगर tan थीटा 3/4 था तो cot 4/3 होता है, सिंपल सी बात है। हमें फर्स्ट डे समझाया गया था, यानी कह लीजिए, चलो थोड़ा सा लेट थोड़े दिनों बाद समझाया गया था कि tan थीटा इनटू cot थीटा हमेशा 1 होगा। भाई ये है p अपॉन b, ये है b अपॉन p, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो यहाँ तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ले लेता है या इसका रेसिप्रोकल ले लेता है, क्या करें, सीधा रेसिप्रोकल ले लूं? Yes, sir। प्रोडक्ट वो ले लो। So from 1 and 2, h upon 16 is equals to 25 upon h। क्या ये बात समझ में आती है? चेक करो, sir। है ना, बिल्कुल। ये tan थीटा है, इसको आप cot थीटा लिख सकते हो, ये cot थीटा, इसको रेसिप्रोकल करके tan थीटा लिख सकते हो, क्योंकि दोनों tan हो गए, दोनों cot हो गए। या सिंपल शॉर्ट में चलते हैं यार कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इफ tan is p upon b and cot is b upon b, तो h upon 16 25 upon h के इक्वल होना चाहिए। That means h squared is equals to 16 into 25। 400 Right. h square। सर वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि 16 4 का है और वो 5 का। 4 into 5 Okay. 20। 4, Yes, 5 are sir। 20 meters. So the length or height of the car is 20 meters. Check कीजिए, देखो कितना easy question है। Although the question is based on complementary concept of complementary angles is not in our syllabus this year, but then again it's very simple. We have studied it also. No? चलो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, हाँ मैं एक कैलकुलेशन करना चाहूंगा, एक दोबारा कैलकुलेशन करना चाहूंगा। फीवर इस बार मत बोलिएगा बेटा, ठीक है, आप बस रिस्पॉन्स देना, मेरे को बाकी स्टूडेंट्स को देखना है कि वाई दे आर नॉट गिविंग मी द रिस्पॉन्स। चलो, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप भी म्यूट अनम्यूट की फैसिलिटी है विद यू, ट्राई बात कीजिए, वैसे बताइए मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो, ठीक है। चलो, from 2 points on the ground on the same side of the car, the angles of elevation of the top of the car are complementary to each other. From 2 points on the ground on the same side of the car, the angles of elevation of the top of the car are complementary to each other. If the points are 9 meter and 36 meter away from the foot of the car, if the points are 9 meter and 36 meters away from the foot of the car, find the height of the car. Yes, girls please, this time. Yes, hurry up girls. सर हाइट ऑफ कार निकालनी है या बिल्डिंग होगा शायद? बिल्डिंग एंड कार जो भी बोला था बेटा, मेरा जो भी है, मैं कई बार कार बोलता हूँ, कई बार बिल्डिंग हो जाता हूँ शायद क्वेश्चन में, जो भी है वो एक ही है, ठीक है। हाँ जी, यस अमंग द गर्ल्स, हरी अप।
सर पहले तो ए बी सी लेंगे। Who is this? Janvi. Yes. Welcome, Janvi. Yes, बेटा. ट्रायंगल ए बी सी हाँ जी, ट्राइंगल ए बी चलेंगे, ठीक है. 9 मीटर अपॉन एच इक्वल्स टू tan थीटा। मेरे ख्याल से कॉट नहीं होगा. अगर आप 9 अपॉन एक्स ले रहे हो तो कॉट होना चाहिए, फिर टैन क्यों होगा बेटा? यस सर सॉरी। जानवी गलती पता चलती है बेटा तो सॉरी बोलना, ऐसे जबरदस्ती मत बोलना, ठीक है. देखो ये ट्राइंगल था, ये थीटा था, तो ये तो बेस हुआ ना. द साइड along with the base is sorry, the side along with the theta is base and this is what perpendicular is. So आप कह रहे हो 9 upon h लिखना है, तो 9 upon h तो cot होता है, फिर tan थीटा. चलो अब बताओ. हाँ cot थीटा लिख दो, ठीक है. 9 upon h is equals to cot थीटा लिख दिया, ठीक है. इसका कुछ कर सकते हैं हम? नहीं सर। नहीं कर सकते ना. h की वैल्यू आएगी ना cot थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है. अब कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी। राइट, इन ट्राइंगल ABD. हाँ जी बेटा. 36 मीटर अपॉन एच 6 meters upon h is equals to ना cot थीटा cot इक्वल्स टू ब्रैकेट में 90 माइनस क्यू। ठीक है, 90 माइनस थीटा. ओके ठीक है, बिल्कुल सही है. सब अब cot थीटा तो इक्वल में आ जाएंगी ये। बिल्कुल नहीं आएंगे. ये cot थीटा, ये cot 90 माइनस थीटा है. गलती मत करना बेटा. ये cot थीटा है और ये cot cot 90 माइनस थीटा से tan थीटा हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, जो खाली जानिए ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा. आगे सर tan थीटा को अब cot थीटा में कन्वर्ट कर दो तो h अपॉन 36। ठीक है. इसको अगर हम cot थीटा में बदलना चाहें तो बिल्कुल h अपॉन 36 कर सकते हैं. ये भी cot, वो भी cot, है ना? इक्वल में 9। यस सर। So from 1 and 2. From 1 and 2. h equals to h upon 36. ठीक है. तो h स्क्वायर. h square equals to 9 multiply 36. तो सर h equals to 3 multiply 6. ठीक है, 18 मीटर, है ना? चलिए गुड बच्चे. So participate in the class, Janvi. You will enjoy mathematics, right? थैंक यू बेटा. बिल्कुल सही है. थोड़ा सा आप बीच में गड़बड़ कर गए थे मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, लेकिन आप अगर रेगुलरली मेरे साथ में इंटरैक्टिव क्लास अटेंड करेंगे तो ये हेजिटेशन भी चल जाएगी. गुड. चलिए देखिए, किसी को समझ में आया आपको बताएं मुझे. इजी. Now anybody can speak, not only the girls. Yes, is it easy? Yes sir, it's easy. Yes, sir. Yes sir. Okay, चलो लेवल बढ़ा दो. एनसीईआरटी से बाहर चलें. Yes sir. बढ़ा दो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, as observed from a point on the ground, the angle of elevation of an aeroplane is 60 degrees. As observed from a point on the ground, the angle of elevation of an aeroplane is 60 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation of the aeroplane reduces to 30 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation of the aeroplane reduces to 30 degrees. ठीक है. आगे बढ़ा दो प्लेन. बिल्कुल आगे बढ़ा दो. राइट में. आगे चला जाए. ठीक है, यानी दूर चला गया. ऑब्जर्वर से दूर चला गया क्योंकि उसको 30 डिग्री पे देखना पड़ रहा है. अगर 60 डिग्री पे था और पास आता तो और एंगल बढ़ जाता उसका, तो वो दूर चला गया. बिल्कुल सही, बहुत सही ऑब्जर्वेशन आपकी. चलिए. If the aeroplane is flying at a constant height of 300√3 meters above the ground. If the aeroplane is flying at a constant height of 300√3 meters above the ground, इसका मतलब the aeroplane is flying horizontally. अब ये क्लियर है कि
एरोप्लेन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 300 to 3 meters above the ground, और इससे पहले ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए थी कि एरोप्लेन हमारे से दूर गया है, ये कैसे पता चला आपको? हाँ सर, क्लियर है ना? समझ आ गया। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कोई चीज पास आती जाती हमारे, तो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ना चाहिए था, वो तो दूर चला गया। इसका मतलब हमें आराम से दिख रहा है, नीचे गर्दन करने से भी दिख रहा है, नहीं तो गर्दन ऐसे ऊपर करनी पड़ती है ना। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन reduces to 30 degree after 20 seconds if the aeroplane is flying at a constant height of 300 to 3 meters above the ground. Find the speed of the aeroplane. Find the speed of the aeroplane. Yes, sir, निकाल सकते हैं सर। Yes, क्या sir. बात है यार, Speed X पहला मान लो एक बार। example। पहला लगा देते हैं। नहीं, स्पीड वगैरह नहीं लूंगा मैं किसी स्पीड टर्म्स में नहीं लूंगा। आप अगर स्पीड का एक्सपेक्ट मान रहे हो तो नहीं लूंगा मैं आपसे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूंगा बेटा। थोड़ा सा इसी पैटर्न में चलेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हो, लेकिन मेरे को वो थोड़ा सा मामला समझाना है, ठीक है। चलो A B C D E ये पॉइंट दे देता हूँ। किस सर पहले triangle की बात कर रहे हो? ABE में लगा दो सर, ABE में tan थीटा। ABE में tan थीटा, तो मैं इसको x लिख देता हूँ, इसको y लिख देता हूँ, मैं तो थोड़ा आसानी होती है ना। चलो Yes. ABE, हाँ सर 300 root 3 upon x 300 plus root y. 3 upon y. Yes, x plus y. X plus y. x plus y is Yes, equals sir. to 1 upon root 3. 1 upon root 3। क्या बात है क्या बात है, ठीक है। tan 30 degree and tan 30 is 1 by root 3। X plus y is equal to X plus y equals to 900. 900. Sorry, sir. राइट 900। चेक करो, अगर किसी को समझ में आओ तो बताओ। So root 3 into root 3 equals to 3, 300 into 3, 300 900. into 3, 900. सर दूसरा वही ट्रायंगल ले सेम लेंगे। CDE में कर देंगे। अब एक मिनट रुको, अब मुझे आराम से एक जना बताओ क्या कह रहे हो, आगे चलो। ट्रायंगल triangle ले लेंगे। CDE में। हाँ, इन ट्रायंगल CDE, राइट। The tan 60 equals to 60, 300 root 3 100 root 3 upon x. upon x. इज इक्वल्स टू tan Equals to root 60। 3. ठीक है, एक बार मुझे समझाने दो, अब एक बार Root मुझे समझाने दो, बोलना नहीं, ठीक है। एक बार देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता था एरोप्लेन जो है अपने से दूर क्यों गया, पास क्यों आया। जैसे हमने वो आज ही जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वो जो कार है वो पास आ रही है दूर आ रही है, कैसे पता चलेगा? वो सिंपल है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है इसका मतलब हमारे पास कोई चीज आ रही है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कम हो रहा है इसका मतलब हमारे से दूर जा रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रह गया पहली बात। फिर बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्वर को मूव करवा देते हैं, ऑब्जर्वर इस बार नहीं मूव कर रहा, ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स है ना, कि हमें हमेशा जनरली क्या होता है, हमें क्या समझाया जाता है, या कभी हमने एग्जांपल शुरू से क्या किया होता है, द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, द ऑब्जर्वर इज मूविंग, द कार इज मूविंग। इस तरह से हम जनरली क्या कहते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे ऑब्जर्वर तो स्टेबल है, वो वहीं खड़ा है ग्राउंड पे, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, मूविंग एरोप्लेन, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एरोप्लेन इज मूविंग, तो हमें वही सिस्टम क्या, दो थीटे हैं, दोनों थीटों से अपने को टैकल करना है। एक 30 डिग्री का थीटा था जिसके परपेंडिकुलर था 300 रूट 3 और बेस था x प्लस y, यहाँ आ गया x प्लस y इक्वल्स 900। फिर हमने इस वाले थीटे की बात करी जिसमें 60 डिग्री का एंगल था, परपेंडिकुलर 300 रूट 3 अपॉन बेस x tan 60, और tan 60 की वैल्यू अब बोलो बेटा। सर x की वैल्यू Root 300 3. आ जाएगी, रूट ठीक 3 है। से रूट 3 कट जाएगा, 300 आ जाएगी। 300 आ जाएगी, सर इससे y 600 हो जाएगा, मतलब फ्रॉम 1 Y end to y 600 हो जाएगा। ठीक by है। 600 600. 3 Right, plus right. y, 300 plus y equals to 900. ये हो जाएगा 600 मीटर, ठीक है। यहाँ तक की बात मुझे समझ आती है। अब स्पीड निकालने के में Sir, 600 upon 20. distance upon time, 100 So upon 20 distance equals upon time हो जाएगा क्या बात- y upon 30 20. 600 upon 20. 100 करेक्ट। upon Speed is equals to distance traveled upon time taken. A concept which Yes, sir. we are learning from last 4-5 years, शायद 4-5 ये इंट्रोड्यूस हो गया था हमें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम डिस्टेंस क्या लेंगे, 900 लेंगे, 200 लेंगे या 600 लेंगे, क्या डिस्टेंस लेंगे? सर
600 y 600 equals to 600 क्योंकि बिल्कुल x बिल्कुल। का पूछा ही नहीं है अपन से। हाँ फिर C तो और कोई A दूसरी के- सेकंड लगे वो C और A के। बिल्कुल सही है, आप जो समझा रहे हो मैं समझ गया। वो कह रहा है यहाँ से जाने में सी से ए पे पहुंचने में तो 20 सेकंड लगे थे ना। इन 20 seconds, after 20 seconds, he says, after 20 seconds, the angle of elevation of the aeroplane reduces to 30 degree. That means aeroplane यहाँ से यहाँ पहुंचने में 20 seconds लगा रहा था। ये 20 seconds तो केवल y distance कवर करने में लगाया, और अपना फॉर्मूला भी ये होता है distance traveled upon time taken। So उस 20 seconds में कितना distance travel किया उसने? 600, और 20 उसकी स्पीड थी। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इज इट करेक्ट? इतना धीरे तो उड़ता ही नहीं सर वो तो यस सर। कारण मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है यार, क्यों डिमोरलाइज करता है मेरे को? देखो अच्छा कारण, चल सिंपल बात आता है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, कारण उसमें जनरल 1500 3000 में इतना कुछ होता है। हाँ सर। एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकली द वैल्यू मे नॉट बी फिजिबल, वी आर नॉट टेकन आउट द फिजिबल वैल्यू। What I am saying is, when this question arises in board examination some years before, the value, the height of the airplane was 1500 meters. It was given. Okay, तो उसके हिसाब से दिया हुआ था, उसके हिसाब से उसने किलोमीटर पर आवर में भी क्वेश्चन में लेंगे आपको एनसीईआरटी सॉरी रेफरेंस बुक्स वगैरह में। मेरा एम यहाँ पे आपको बात क्लियर कराने का है। मैं बुक्स ढूंढूं, बुक्स में क्वेश्चन ढूंढूं, वैल्यूज ढूंढूं, उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ में एक बार माइंड साइड में रखिए, प्रैक्टिकल वैल्यूज को छोड़ के आप एक बार थ्योरेटिकली समझे कि आपको क्या यस सर। स्पीड वगैरह निकालनी आ गई। हाँ यस सर, वो तो पहले आता है। आ गई है ना, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी फीवर। सर, अगर हमको पता चले कि मतलब वो जो स्टार्टिंग से और एंड तक मतलब बीई की उसने टाइम दिया हुआ है कि बीई में 20 सेकंड्स कर रहा है तो 900 लेंगे मतलब, अगर बी और ई की डिस्कशन बताया है कि 20 सेकंड। हाँ बिल्कुल। तो सर फिर x + y 900 पे क्वेश्चन खत्म हो तो जाएगा। फिर वो एरोप्लेन का क्वेश्चन नहीं होता, फिर वो क्वेश्चन होता कि आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं और आप किसी रोड पे चलने वाली कार या किसी ऑब्जर्वर को देख रहे हो जो जमीन पे चल रहा है, उल्टा होता है, फिगर उल्टी हो जाती है मतलब गेट माय पॉइंट। क्योंकि तब क्या होता है, ऑब्जर्वर को कार मूव कर रही होती, फिर आप नहीं मूव कर रहे होते, एरोप्लेन की तरह नहीं मूव कर रहे होते। चलिए मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पीड और टाइम का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आप डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, स्पीड आ जाएगी, है ना। चलो एक और क्वेश्चन में है ना, टाइम है, चलो देखते हैं। अगेन आई एम नॉट रिफरिंग टू द वैल्यूज, अगेन आंसर देंगे, मैं नहीं दिमाग लगा रहा कि मेरे को क्या वैल्यू देनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सेट कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन वैल्यूज सेट करूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप आंसर जो भी आपका निकल रहा है वो निकल रहा है, ठीक है। फिजिबल है या नहीं है वो बाद में देखेंगे। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20√3 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60√3 meter tall building, the angle of depression of a car is 60 degree. The angle of depression of a car on the road is 60 degree. Yeah. After 10 Yes, seconds, sir. after 10 seconds, नहीं ज़्यादा लेते हैं, चलो 30 seconds. After 30 seconds, the angle of depression of the car changes to 30 degree. After 30 seconds, the angle of depression of the car changes to 30 degree. Car is moving towards the sun. पॉजिटिव में जाएगी। एक कार भी चल जाएगी उससे, ठीक है, और कार दूसरी बनाएंगे उससे। ठीक है। If the car is moving in a straight line, if the car is moving in a straight line, find the speed of the car. Find the speed of the car. Yes, sir. Yes, we need. बेटा हो जाओ ना शुरू। Yes, sir. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। पहला वाला सेक्शन दूसरा वाला 30 होएगा। अब एक मिनट, विनीत इज टेलिंग का आंसर। यस विनीत, क्या करूं बेटे इस क्वेश्चन में? सर पहले x निकालते हैं। ठीक है, पहले तो एंगल सी और एंगल डी लिख लेते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक जेड है, एंगल। ओके, ये मार्क कर लेते हैं।
अब विनीत को मौका देते हैं, यस विनीत। अब सर tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री √3/2 is equals to 60 upon x इससे पहले आप क्या बोल गए? √3/2। √3 होता है सर। वो sin अच्छा 30 हाँ है, वो सर, sin हाँ 30 सर, है। √3 टैन में कभी √3/2 नहीं आता बेटा, इन वैल्यूज के लिए, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, 60 ओके, x 60 आ जाएगा। x 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आ सर गया, अब ऐसी CD निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? मतलब मेरे को नहीं CD आता। क्या BD निकालेंगे, BD निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x प्लस BD व्हाट टू राइट, वो बताओ मुझे। सर tan 30 डिग्री टैन 30 डिग्री is equals to 60 √3 upon x plus y। ठीक है, 60 √3 अपॉन x प्लस वाई, परफेक्ट। tan 30 1/√3 टैन 31/√3 होता है, तो 60 √3 अपॉन x प्लस वाई। व्हाट इज x प्लस वाई फर्स्ट स्टूडेंट? 180। 180 मीटर्स, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा, है ना? ठीक है, अब सर CD निकालेंगे और CD आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स, 180 माइनस 60, हाँ 120 और 120 अपॉन 30 आ जाएगा 4। 120 मीटर्स बाय आ गया, ठीक है बेटा। अब बताओ मुझे स्पीड कैसे निकालेंगे? अपॉन 30। डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? डिस्टेंस को आसानी के ये क्लियर है ना अपने को? फॉर 30 सेकंड्स जो Yes. ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो 30 सेकंड्स है, और वहां से सी और डी पे मूव किया है, वो केवल बाय डिस्टेंस ही कवर किया उसने। वो यहां से नहीं चला था, वो फुट ऑफ द कार से नहीं गया था। उसने 60 डिग्री के बाद जब देना शुरू किया 30 डिग्री तक, उसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हुआ, उसने लगाया 30 सेकंड्स। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपॉन 30, सो व्हाट इज द स्पीड? 4 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर वापस से वही विजिबल वैल्यू है ये नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ो। मुझे ये बताओ करण की क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? हाँ सर।